जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। प्रिय साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कोई साधक केवल 21 दिनों तक अपने जीवन में एक नियम को पूरी निष्ठा से निभा ले तो क्या उसके भीतर कुछ ऐसा बदलाव हो सकता है जिसे वह स्वयं भी पहचान न पाए। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन, न कोई कठिन तपस्या, न जंगल में जाने की आवश्यकता, न संसार को छोड़ने की आवश्यकता, केवल अपने जीवन में गायत्री साधना के लिए एक निश्चित समय निकालना है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम 21 दिन तक स्वयं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि गायत्री साधना की सबसे बड़ी परीक्षा मंत्र नहीं, सबसे बड़ी परीक्षा है साधक का अपना मन। पहले दिन मन कहेगा आज कर लो, दूसरे दिन कहेगा कल से ठीक से करेंगे, तीसरे दिन शरीर आलस्य देगा, चौथे दिन पुराने विचार परेशान करेंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब साधक के भीतर से आवाज उठेगी, आखिर मुझे मिल क्या रहा है। यही से साधना की असली शुरुआत होती है प्रिय साधकों, क्योंकि जिस दिन साधक परिणाम देखे बिना साधना करने लगता है उसी दिन वह साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू करता है। गायत्री साधना केवल मंत्र बोलने का नाम नहीं है, यह अपने विचारों को प्रकाश की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। मन में वर्षों से जमा अंधकार, नकारात्मकता, क्रोध, भय, असंतोष, अव्यवस्था, इन सब के बीच यदि कोई साधक प्रतिदिन बैठकर अपने भीतर प्रकाश का आह्वान करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन याद रखिए, 21 दिन में चमत्कार खोजने वाला व्यक्ति साधना नहीं कर रहा है, वो तो सौदा कर रहा है। सच्चा साधक यह नहीं पूछता मुझे क्या मिला, वो पूछता है मैं कितना बदल गया। और आज की इस पूरी साधना में हम इस रहस्य को समझेंगे, इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिए। साधकों, 21 दिन, 3 सप्ताह और 3 चरण। पहले चरण में मन से संघर्ष, दूसरे चरण में विचारों का परिष्कार और तीसरे चरण में अपने भीतर के प्रकाश की पहचान। तो यदि आप वास्तव में गायत्री साधना को केवल सुनना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है आपके लिए 21 दिन केवल 21 दिन न हो, यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत बन जाए। प्रिय साधकों, समस्या साधना शुरू करते ही लेकिन टिकती क्यों नहीं? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की शिक्षाओं से प्रेरित भाव में कहा जाए तो मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं बल्कि भीतर है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, हम संसार को बदलना चाहते, लोगों को बदलना चाहते, परिस्थितियों को बदलना चाहते, लेकिन अपने विचारों को बदलने का प्रयास बहुत कम करते हैं। इसलिए साधना शुरू हो तो जाती है लेकिन साधक कुछ दिनों बाद रुक जाता है, ठहर जाता है। कभी समय नहीं मिलता, कभी मन नहीं लगता, कभी कोई परेशानी आ जाती है और कभी साधक ये सोचकर बैठ जाता है कि अभी तक कोई विशेष अनुभव क्यों नहीं हुआ। यही एक भूल हो जाती है। साधना अनुभव प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को योग्य बनाने के लिए होती है। जैसे खेत में बीज डालने के बाद किसान रोज मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या फिर नहीं, वो पानी देखता है, देखभाल करता है और प्रतीक्षा करता है। ठीक उसी प्रकार साधना में भी निरंतरता आवश्यक है। प्रिय साधकों, शायद आप भी बहुत कुछ भीतर दबाकर बैठे हैं, किसी को अपनी परेशानी बता नहीं पाते, किसी से अपना दुख कह नहीं पाते। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है लेकिन भीतर एक बेचैनी चलती रहती है। कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी धन की चिंता, कभी अपने निर्णयों को लेकर पश्चाताप और कभी यह प्रश्न, आखिर मेरे जीवन में शांति कब आएगी। ऐसे समय में मनुष्य बाहर सहारा खोजता है लेकिन आध्यात्मिक साधना हमें धीरे धीरे
भीतर लौटना सिखाती है। गायत्री साधना का उद्देश्य केवल परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि परिस्थितियों के बीच अपने मन को स्थिर और विवेकपूर्ण बनाना है। क्योंकि जब भीतर का दीपक जलता है तब बाहर का अंधकार उतना भयावह नहीं लगता। प्रिय साधकों, अब समझते हैं इन 21 दिनों को 3 चरणों में। पहले 7 दिन मन को अनुशासन में लाना। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, पहले 7 दिन साधक के लिए सबसे कठिन हो सकते हैं। मन बार बार भागेगा, पुराने विचार आएंगे, कभी आलस्य आएगा, लेकिन आपको केवल एक काम करना है, नियम नहीं तोड़ना। एक निश्चित समय चुनिए, स्वच्छ स्थान पर बैठिए, शरीर को सहज रखिए, कुछ क्षण शांत होकर अपने श्वास को सामान्य कीजिए। फिर श्रद्धा और एकाग्रता के साथ गायत्री मंत्र का जप कीजिए। मंत्र की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है भाव, नियमितता और सजगता। पहले 7 दिन आपका लक्ष्य अनुभव प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने मन को यह सिखाना है कि अब मेरे जीवन में साधना के लिए भी स्थान है। अगले 7 दिन विचारों का परिष्कार। 8वें दिन से 14वें दिन तक साधना को केवल आसन तक सीमित मत रखिए। अपने दिन भर के व्यवहार को देखिए। आज मैंने किससे कठोर शब्द बोले, किस बात पर मुझे अनावश्यक क्रोध आया, मैंने किस व्यक्ति से अपने प्रति ईर्ष्या रखी, किस विचार ने मेरा मन अशांत किया। यही आत्मनिरीक्षण साधना को गहराई देता है। क्योंकि यदि व्यक्ति 1 घंटे मंत्र जपे और शेष 23 घंटे अपने विचारों में विष भरता रहे तो साधना का प्रभाव सीमित हो जाएगा। इसलिए दूसरे 7 दिनों में एक संकल्प रखिए, आज मैं अपने विचारों को कल से थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। अंतिम 7 दिन साधना को जीवन बनाना है। अब आते हैं अंतिम 7 दिनों पर। यही साधना केवल एक क्रिया नहीं रहती, वो जीवन शैली बनने लगती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, साधक समझने लगता है कि गायत्री का अर्थ केवल जप के समय स्मरण करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में प्रकाश, विवेक और सद्भाव को बढ़ाना भी है। आप किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं, अपने क्रोध को रोकते हैं, किसी के प्रति कटुता छोड़ते हैं, अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं, तो आपकी साधना जीवन में समझो उतर रही है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। साधक गुरुदेव के बीच पहुंचता है और अपना प्रश्न रखता है, कहता है, गुरुदेव क्या 21 दिन में मेरी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? तब गुरुदेव कहते हैं, नहीं पुत्र, साधना का उद्देश्य समस्याओं से भागना नहीं है। साधना तुम्हें इतना सक्षम बनाती है कि तुम समस्याओं के बीच भी विवेक बनाए रख सको। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, लेकिन मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहे। तब गुरुदेव कहते हैं, अनुभव के पीछे मत भागो। यदि तुम्हारा क्रोध कम हो रहा है, यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हो रहे, यदि तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए करुणा बढ़ रही है, यदि तुम्हारा मन पहले से अधिक संयमित हो रहा है, तो समझो साधना अपना काम कर रही है। साधक हाथ जोड़ते हुए कहने लगा कि गुरुदेव, मेरा मन जप में बिल्कुल नहीं लगता, ऐसे में क्या करूं? तब गुरुदेव कहते हैं, मन का न लगना ही तो साधना का विषय है। जिस दिन मन बिना प्रयास के स्थिर हो जाए, उस दिन तुम्हें साधना करने की आवश्यकता कम महसूस होगी। इसलिए मन भागे तो उसे प्रेम से वापस लाओ, 1 बार, 10 बार, 100 बार, लेकिन हार मत मानो। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, साधना करते समय नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, ऐसे में क्या करें? तब गुरुदेव कहते हैं, सुनो वत्स, उन्हें अपना शत्रु मत समझो, उन्हें देखो, उनसे लड़ो मत। तुम विचार नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। जिस प्रकार आकाश में बादल आते जाते हैं, उसी प्रकार विचार भी आते जाते हैं। तुम आकाश की तरह स्थिर रहो। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, 21 दिन पूर्ण होने के बाद क्या करना चाहिए? तब गुरुदेव कहते हैं, सबसे सुंदर बात यही है पुत्र, 21 दिन को समाप्ति मत समझना, उसे शुरुआत समझना।
यदि साधना से तुम्हें थोड़ी शांति मिली है तो उसे छोड़ना क्यों? यदि मन में थोड़ी निर्मलता आई है तो उसे आगे क्यों न बढ़ाओ? 21 दिन का संकल्प तुम्हें साधना से जोड़ने के लिए, साधना को छोड़ने के लिए नहीं। साधक, प्रिय साधकों, भाइयों और बहनों, याद रखो, गायत्री साधना कोई जादुई प्रक्रिया नहीं, यह आत्म परिष्कार की यात्रा है। आप जितनी श्रद्धा से अपने भीतर प्रकाश को स्थान देंगे, उतना ही आपके विचारों, व्यवहार और निर्णयों में उसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। इसलिए इन 21 दिनों में 3 चीजों पर विशेष ध्यान रखिए। पहला, नियमितता यानी कंसिस्टेंसी, कम करे लेकिन नियमित करे। दूसरा, शुद्ध भावना, साधना को केवल इच्छा पूरी करने का साधन न बनाइए। तीसरा, आचरण, जबकि समय जीवन को भी सुधारिए, क्योंकि मंत्र केवल होठों पर रहे और जीवन में न उतरे तो साधना अधूरी रह जाती है। लेकिन जब मंत्र विचारों में उतरता है तो विचार कर्मों में उतरते हैं और कर्म चरित्र में उतरते हैं। तब साधना में वास्तव में जीवन को स्पर्श करने की क्षमता बढ़ती है। 21वें दिन का संकल्प लीजिए। 21वें दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, 21 दिनों में मेरे भीतर क्या बदला? यदि उत्तर केवल यह है कि मैंने इतने मंत्र जपे तो यात्रा अभी बाहर ही है। लेकिन यदि आप कह सके, मैं पहले से थोड़ा शांत हूँ, मैं पहले से थोड़ा संयमी हूँ, मेरे विचार पहले से थोड़े अच्छे हैं, मैं क्रोध को पहले से अधिक पहचान लेता हूँ, मुझे अपने जीवन की दिशा थोड़ी स्पष्ट दिखाई देने लगी, तो समझिए इन 21 दिनों ने आपके भीतर कार्य शुरू कर दिया है। प्रिय साधकों, तो आइए आज से अगले 21 दिनों को साधारण दिन न बनने दे। हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, मन को शांत कीजिए, गायत्री मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने विचारों और कर्मों को भी उसी प्रकाश की ओर ले जाइए। हो सकता है 21 दिन बाद आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी की वैसी हो, लेकिन आप दुनिया को देखने वाले व्यक्ति के रूप में बदल चुके हो। और कई बार जीवन बदलने के लिए परिस्थितियों का बदलना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है उन्हें देखने वाली दृष्टि का बदलना। यदि आप भी आज से 21 दिन की गायत्री साधना का संकल्प ले रहे हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, मैं 21 दिन साधना का संकल्प लेता हूँ, मैं 21 दिन साधना का संकल्प लेती हूँ। और यदि ये संदेश आपके मन को थोड़ा सा भी छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।